नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 20 अगस्त 2025 और इस समय मैं हूं आलू मंडी में। और जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे अभी जो आप आलू देख पा रहे हो, आज थोड़ी सी 2 दिन से बिक्री में कुछ थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कारण कुछ ना कुछ अभी थोड़ी सी हलचल जो एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। तो जानते हैं आज जैसे आलू की स्थिति क्या है, आलू के भाव क्या देखने को मिल रहे हैं, और जो गीले माल हैं उनको जल्दी से जल्दी बेचने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जैसे सूखे माल हैं, सूखे माल में थोड़ा माल को टाइट करके बेचा जा रहा है, क्योंकि सूखा आलू एक नहीं कम से कम 4 दिन 5 दिन तक रोका जा सकता है। गीला आलू जो है वो 24 घंटे के बाद रुक नहीं सकता, उसको सुखाना ही पड़ेगा या उसको काटना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है। तो एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको कई बार इस बात को बोल रहा हूँ, मेरे जो थंबनेल हैं या मेरी जो वीडियो है उसमें डेली यही बात बोली जा रही है कि किसी की बात मत मानो, आलू में अपने तरीके से चलते रहो, उसी में फ़ायदा है। अब वो काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने से डंका की चोट पे 1200 रुपये पैकेट बिक रहा है। लेकिन हमारे किसान भाई मुझसे कहते हैं कि गौर साहब हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कि क्यों बर्बाद हो गए? कि भैया मतलब कि हाल भी हाल है, यहाँ पे हमारे कोल्ड में 600 650 700 लिया जा रहा है। ये आगरा की पोजीशन बता रहा हूँ। अलीगढ़ की बात करें तो 500 से लेकर 600 की स्थिति पे आलू बिक रहा है। और फरुखाबाद की बात करें तो वहाँ पे भी 200 300 400 ये आलू के रेट देखने को मिल रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात यही है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को कोल्ड में वो पैसा नहीं मिल रहा है जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बहुत भयंकर तेज़ी का हाल बताया जा रहा है। तो इसको लेकर अभी मैं जानूंगा कि नौसे भाई का क्या इस पर रुझान है। और दूसरी बात, ये जो आप आलू देख पा रहे हो, ये T9 भी आलू आया है, चिप्सोना भी आलू है और भी चिप्सोना है। तो नौसे भाई है मेरे साथ, तो नौसे भाई से मैं जानूंगा। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। तो और बताओ नौसे भाई, तो आलू की आज क्या स्थिति माने बिक्री वगैरह की? देखो बिक्री तो सही है, लेकिन बाजार भी सेम पोजीशन समझ लो। सेम पोजीशन मुझे लग रहा है कि आलू की बिक्री थोड़ी कम दिख रही है। हाँ, पहले से कम है, मतलब ये है कभी कम कभी ज्यादा, तो चलती रहती है थोड़ी बहुत। तो अच्छा जी। जिस दिन आवक ज्यादा होती है मंडियों में तो थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ता है। मंडी में आलू की आवक बढ़ रही है? हाँ, आवक बढ़ गई जी। तो 2 दिन से आवक बढ़ गई जी मंडी में। 2 दिन से बढ़ रही है? हाँ जी। अच्छा, ये अलीगढ़ मंडी में क्या, ये तो आपकी दिल्ली मंडी में भी बढ़ रही है? सब जगह एकदम ये देखो एकदम होता नहीं है, एकदम जैसे आवक बढ़ती है थोड़ा बहुत हर मंडी में फर्क पड़ता है जी। जितना मंडी में माल कम पहुंचेगा उतने 10-20 रुपए का उछाल होता है, फिर उछाल हो जाता है। जो भयंकर तेजी लिख देना और उसके बाद व्यू आ जाना, ये क्या है मतलब? ना, ये तो देखो किसान को मतलब एक तरह गुमराह करने वाली चीज है। अभी मैं यहाँ हवा भर दूं कि भाई देखो आलू में बहुत भयंकर तेजी की संभावना बन रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। उससे क्या होगा, केवल इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दोगे और ये वीडियो 20,000 पहुंच जाएगी, लेकिन इससे नुकसान आप लोगों का ही होगा। इस वजह से हम इस काम को नहीं कर सकते। अब काफ़ी लोग घर बैठ के इस काम को कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही वो है, घर बैठ के कुछ ना कुछ मतलब ऐसा ही हवा भरना, और कुछ है नहीं है। देखो हवा कब भरी जाती है, जब आलू की कुछ हमें दिखता है कि हाँ कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है, तो उसमें अगर हम हवा बना देते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। लेकिन अभी ना हम हवा बना रहे हैं ना हम बिगाड़ रहे हैं, जो सत्य है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य रिपोर्ट यही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, बिल्कुल सत्य दिखाना, क्या पोजीशन है मंडी की क्या नहीं है। अब मैं फालतू में बता दूं 100 रुपये, इससे क्या फायदा? किसान गुमराह हो गए, किसान आलू न बेचे, इससे कोई फर्क नहीं, बेकार है, नुकसान हो किसी का। तो ये चीजें नहीं, किसान की अब मैं इसमें बिल्कुल तारीफ मानूंगा। किसान अपना आलू खूब धड़ाधड़ बेच रहे हैं। देखो किसान बेच रहे हैं, सैंपल निकल रहे हैं, अपने बेच के जा रहा है, कुल मिला के रोक नहीं रहे जैसे पहले रोके थे। बिल्कुल। और बेच रहे हैं, बेचते हुए चले, अब चलते रहे। 10,000 पैकेट तक बिक रहे हैं कोल्ड में अब? हाँ जी, 10-12 गोली पे जैसे सैंपल लेकर उस हिसाब से बिक भी रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं जी। किसानों का कोई दोष नहीं है, ये बेकार में दोष ना के बेच नहीं रहे, वो नहीं है, बेचारे बेचते हुए जा रहे हैं और बाद में लेते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ नौसे भाई मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाइयों के साथ गलत हो रही है। किसी कोल्ड में मान लो संडे को एक बोली लगनी है, या मतलब बृहस्पतिवार को लगनी है या शुक्रवार को लगनी है, अब पूरा एक हफ्ता तक घूम जाता है उस दोबारा बोली के लिए, उसी बीच में जो तेजी आती है उनको नहीं मिल पाती है। हाँ देखो, बहुत से कोल्डों में एक बोली लग रही है और किसी बहुत से कोल्डों में 2-2 बोली भी, 2-2 ही लग रही है ज़्यादातर। अब ज़्यादा देखो लगाने वाले सब अपना हिसाब है। जैसे व्यापारी, कुछ व्यापारियों की मर्जी भी चलती है कि भाई साहब एक ही लगाओ, तो वहाँ एक ही लग रही है, और नहीं तो देखो बहुत सी जगह तो 2 ही लग रही है, ज़्यादातर 2 लग रही है। उसमें किसानों को भी ये फायदा हो जाता है कि मान लो एक बोली अगर लगनी है जैसे किसी भी दिन, और उसी दिन किसान पे काम आ गया, वो नहीं गया, फिर एक हफ्ते की बात गई। देखो गोल्ड वाले इसलिए लगवा रहे हैं, देखो व्यापारियों के हाथ में आलू ज़्यादा होते हैं, अगर 2 बोलियों में आलू ज़्यादा फंस गए उसमें, तो देखो कम बढ़ती में हिसाब भी नहीं निकाल पाते हैं, तो उसमें नुकसान होते हैं ना। वो तो खैर कोल्ड वालों का अपना नियम है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोल्ड वाले इसका जैसा कानून है, देखो जो जैसा चला रहे हैं वो ऐसे चला रहे हैं। बहुत से ज़्यादा 2 बोलियाँ लगा रहे हैं और बहुत से ज़्यादा जो 1 बोली लगा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ नौसे भाई कि कुछ किसानों ने मुझे इस बात की शिकायत की है कि भाई साहब अगर कोल्ड में 2 बोली हो जाती है तब ज़्यादा बढ़िया है। मैंने क्या है कि मान लो अभी धान वाले किसान हैं, धान पे रोग आ गया, अब वो मान लो बोली लगनी है शुक्रवार वाले दिन, एक ही लगनी है हफ्ते में। अब उन्होंने क्या किया कि वो लग गए धान में दवाई में,
वो बोली निकल गई फिर अगले हफ्ता में। ये देख रहे हैं कि बीच में तेजी आवे नहीं मिल पाती है दूसरे मंडी में। मतलब अगर बीच में होती तो दो बोली लगे तो लगने तो दो बोली में कोई फर्क ना, अपने व्यापारी उस हिसाब से खरीदे, जितनी उसकी कैपेसिटी अपने हिसाब से खरीदे कि मैं माल को निकालता हूँ नहीं निकाल पाऊंगा मैं। तो हमारा तो जो किसान का वो था वो हमने बताया, बाकी सबको करना अपने मन से ही है ना। हमें किसी से ये मतलब कि तुम 2 बोली लगा, 4 बोली लगा, 5 बोली लगा, 1 बोली लगा, कोई कुछ नहीं है। बस किसान जो चाह रहे हैं, किसान जो बोलना चाह रहे हैं उनकी बात आगे कर दी है बस। ना सही है। तो दोस्तों आज हम माने आलू की स्थिति क्या है? देखो जी 10-20 रुपए का आज अलग अलग क्वालिटी दिख रही है मुझे तो। ये तो थर्ड क्वालिटी सी लग रही है। ये सबसे हल्का है। ये क्या रेट माने से? ये देखो छिलका उड़ा हुआ था कुछ, उसमें मिक्सिंग भी थी, 9 रुपए किलो बिका है। 9 रुपए किलो, 450 रुपए का। इसमें 450 गुल्ला ही ज्यादा है। हाँ मीडियम है कुछ हल्का। और ये वाला ये 30 रुपए आई थी। ये क्या रेट है? ये बिकी 600 रुपए की भाई साहब, थोड़ी गोल चाल में, लंबी चाल कम है। किसान का दाम सब दाम। हाँ नहीं ये किसान का दाम है 600 रुपए। अच्छा, लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं है। और ये चिप्सोन आया था, चिप्सोना सूखा क्या है? पहले 600 बिक रहा है, आज बिका 575 570, यानी 570 रुपए कमी बिका गया। 25 रुपए डाउन है। जी जी। चलो जी, देखो यहाँ पे आज 25 रुपए डाउन है और कल भी खैर आ गई वो तो गिरावट, कल ही मैंने बताई थी कल की वीडियो में। और आज भी जो सामने वो सामने। और ये अच्छा एक ही है उसका सैंपल पे। तो अच्छा गीला चिप्सोना क्या रेट बिका है? गीला चिप्सोना 500 सवा 500 बिके हैं, जो 550 बिक रहे हैं, मतलब 20-25 रुपए थोड़े नीचे गिरावट है। तो यहाँ पे हमने तो गिरावट बता दी, अब देखते हैं किस किस चैनल वालों की वीडियो में गिरावट आएगी। ना देखो 17 मंडियों में कहीं पर भी देखो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जिस मंडी की जो रिपोर्ट होगी बस आपको जाने से पता लगेगी, घर बैठे पता नहीं लगेगी। आप जाएंगे सत्य बात यही पता लगेगी, मंडी में होंगे आप। और हमें 3 दिन लगातार तेजी आई, हमने रोज लिखी कि आज 20 की तेजी, 50 की तेजी, 100 की तेजी, ये सब पोजीशन होती है वही हम बता देते हैं। बिल्कुल जहाँ पर जो होगी सत्य होगी वही बात बताएंगे हम। बिल्कुल। तो अभी किर्री क्या रेट बिकी है? किर्री की 150 से लेकर 200 रुपए। 200 रुपए तक चिप्सोना की? चिप्सोना की 200 पड़ गया, हल्के में 150 रुपए। और जो 37-97 कम आ रही है, चिप्सोना की ज्यादा आ रही है। चिप्सोना 37-97 की मान के चलो 150 से। अच्छा आज गुल्ला क्या बेचा है चिप्सोना? गुल्ला बिका बढ़ गया, मोटी टपक में 400 रुपए, हल्के में बिके 8 से लेकर 9 रुपए किलो तक। 9 रुपए किलो। आपने ये T7 T9 तो बता दिया 550-600 बिक रही है जी, लेकिन वो 275 700 रुपए की बिकी, कुछ 750 की बिकी, बिक गई सुबह को। मतलब क्वालिटी बिक्री ज्यादा, क्वालिटी थी अच्छी क्वालिटी की। तो यही रेट चल रहे मतलब? हाँ जी हाँ 275 अपनी जगह सही बिकी है। चिप्सोना में आज गुल्ला और इसमें मान लें 10-20 रुपए। हाँ 10-20-25 रुपए की गिरावट है। आवक ज्यादा से? हाँ जी आवक ज्यादा है, हर मंडियों में क्या, हमारी अलीगढ़ में भी ज्यादा है और मंडियों में तो छोड़ो अपने अलीगढ़ में ज्यादा है। अलीगढ़ में भी ज्यादा है। चलो जी, तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, पूरी जानकारी आपको बताई है। अब बताने को तो मैं ये भी कह दूं कि भैया सेम रेट है, आप कौन से देखने आ रहे हो मंडी में? सीधी सी बात है, कौन देखने आ रहा मंडी में? मैं तो आज भी बोल दूंगा कि चिप्सोना आज 600 रुपये आज भी बिक रहा है, लेकिन ये सब कुछ ना, ये सब भ्रम है। और ये आप लोग तब आओगे, देखोगे, फील्ड में जाओगे। और तो और सबसे बड़ी बात है, नीचे कमेंट में खुद किसान कल ही वीडियो में बोल ले कि गौर साहब हमारे यहाँ तो 400, 450, 500, 550 ये बिक रहा है। बता दो जो चीज, एक किसान कह रहे थे हमारे यहाँ 600 भी बिका है। चलो एक आध बिक गया, कोई बात नहीं है। कोई एक आध लाट देखो सुपर एक्स्ट्रा आता है, कोई ले लेता है, कोई आदमी बिल्कुल डाले के नहीं ले लेता है, छोटा बड़ा लाट होता है, बिक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं किसान भी खुद बता रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या बिक जाता है। तो भैया इसी वजह से हम बताते हैं, किसान भी खुद बेच रहे हैं और कमेंट में हमें बता रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उनको थोड़ा पता नहीं क्या बताते हैं, तो सच लोगों को हजम नहीं होता। जो कोई सुपर एक्स्ट्रा का लाट बिकता है उसको गिनती में नहीं लिया जाता है, वो बिक जाता है। लेकिन उससे मान लो जो मतलब एवरेज होते नहीं है, बिक रहे हैं 550, 550 ज्यादा बिके, 550 जो ज्यादा बिके। कोई एक ज्यादा डबल PIP कोई निकल जाता है तो वो बिक जाता है। और वो भी जैसे मान लो कोई ग्राहक आ गया घर के खाने वाला, बस और उससे आपने कह दिया भैया 600 तो 600 भी ले जाएगा, उसमें कोई गिनती नहीं, लेकिन एक कट्टे से कोई नहीं है उसकी कोई। चलो जी, तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने की हमने कोशिश की है। तो आप बताइए कि नीचे कमेंट में कि आपके यहाँ भी क्या पोजीशन चल रही है, आलू में क्या भाव देखने को मिल रहे हैं, चिप्सोना 37 जो भी है, वैरायटी का नाम और भाव जरूर लिखें, और कौन सी जगह बिका है ये जरूर बताएं। इसकी जांच पड़ताल हम जरूर करेंगे, जो आपने भाव बताएं वो सही है या नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।